निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो ऊपर की चाल बनी है उसे हमने लास्ट वीक ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर आप लास्ट वीक की वीडियो उठाकर देख लोगे तो जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा ही काम बाजार के अंदर हुआ है। और इस ऊपर की चाल के बाद कौन सा कांड होना है वो भी आपको मालूम है और उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। लेकिन इस हफ्ते बहुत धमाकेदार खबरें आई हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हम वहां पर भी डाल लेते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एमपीसी मीटिंग की, क्योंकि सारे लोग ये बोल रहे हैं, जो कि सच भी है। आरबीआई की ऐसी पॉलिसी हमें कई सालों बाद देखने को मिली है। ये तो 90% कंफर्म था रेट कट होंगे, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट और उसके साथ में सबसे बड़ा सरप्राइज दिया सीआरआर का, जो कि 1% कट कर दिया। और अभी लोगों का मानना है जो बाजार के अंदर इतनी बड़ी तेजी आई है 1.5% के आसपास की, उसका सारा क्रेडिट सीआरआर को जाता है, क्योंकि उसकी वजह से 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आएगी। और अभी लोगों के पास शब्द नहीं है, सब नतमस्तक हैं इस पॉलिसी के सामने। और लोग तो ये भी बोल रहे हैं जीडीपी ग्रोथ को कम आंक दिया है। ये लिख कर ले लो, जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से ऊपर आएगी। और आपको मैं टाइम में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब पहलगाम का अटैक हुआ था और तब मैंने मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बोला था वॉर तो 100% होगी, लेकिन इस बार बाजार नहीं गिरेगा। हालांकि उस टाइम पर सेटअप नीचे के ही बने थे, लेकिन वहां पर साइकोलॉजी साथ नहीं दे रही थी। और मैंने वीडियो में बोला था जो गिरावट का मामला है वो पोस्टपोन्ड होगा, जो कि हो गया है। और अब यहाँ पर साइकोलॉजी भी बदल चुकी है। एक बार आप इस वीडियो को देख लेना, कहने का सारा सार आपको समझ में आ जाएगा। सब कुछ हो गया है, लेकिन बाजारों के अंदर गिरावट नहीं आई है। और उसके बाद हमें इतनी अच्छी पॉलिसी देखने को मिली है। और अब ये माहौल बन रहा है, अगर अब नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे। और इस बार अगर बाजार में गिरावट आई तो वहां पर लोग पैनिक नहीं करेंगे, वो बाइंग के लिए तैयार बैठे होंगे या फिर एवरेजिंग के लिए, क्योंकि ये सबको पता है बाजार के अंदर एक अच्छी खासी चाल आ गई है, तो कभी भी हमको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और वही गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आपको किसी भी नीचे की चाल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे अब लेवल्स आ रहे हैं और बाजारों का टॉप अक्सर अच्छी खबरों के पास में लगता है, क्योंकि वहां पर लोग बाइंग के लिए तैयार होते हैं या फिर किसी भी गिरावट के अंदर माल खरीदने को, जो कि मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में भी बताया हुआ है। और इसके बीच में दो बड़ी खबरें हैं जिनको अब बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं देखा जा रहा है। पहला, रशिया यूक्रेन की वॉर, जो कि आपको पता ही होगा। यूक्रेन ने 4,000 किलोमीटर अंदर घुसकर रशिया में हमला किया और अभी जवाबी कार्रवाई में 400 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 45 मिसाइलें रशिया ने दाग दी है यूक्रेन के ऊपर। कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं है जो रशिया ने इस टाइम पर छोड़ा है। और वैसे ये तो सबको ही पता था रशिया यूक्रेन में बहुत भयंकर पलटवार करेगा। और लोग ये बोल रहे हैं वॉर तो 3 साल से चल रही है, और जब हमारी कंट्री में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तब भी बाजार नहीं गिरा, तो इसका इम्पैक्ट हमारे बाजारों में क्या पड़ेगा। और दूसरी न्यूज़ है अमेरिका से ट्रम्प और इलॉन मस्क की दोस्ती टूट गई है और अब दोनों एक दूसरे को ही नंगा करने में तुल गए हैं। और इस टाइम पर ट्रम्प छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी है, जो कि अपने बयानों से कभी भी पलट जाते हैं। और यूएस कोर्ट ने जो ट्रम्प का टैरिफ था उसे ब्लॉक कर दिया है। वहां पर पीएम के पास में इतनी पावर नहीं होती है वो ट्रेड पॉलिसी को बदल सके। तो इन सब के बाद यूएस के प्रेसिडेंट की क्या इमेज बन गई है उसे आप भी समझ सकते हो। और अभी यूक्रेन ने जो रशिया के अंदर हमला किया था उसका साफ साफ शक, जिसकी रशियन सोशल मीडिया में चर्चा भी हो रही है,
वो अमेरिका है। क्योंकि यूक्रेन को कैसे पता चल गया? 4-5 हजार किलोमीटर अंदर रशिया के बॉम्बर्स खुले में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर बात ये चल रही है, अमेरिका ने सैटेलाइट इमेज यूक्रेन को दी है और इन सब का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है इन सब की वजह से रशिया चाइना के करीब आ जाए, और रशिया दोस्त है इंडिया का। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ेगा, इसका भी एक बार आप आंकलन कर लेना। अभी ये नहीं पता है कौन सी न्यूज यहाँ पर ट्रिगर होगी। न्यूज हमारे पास पहले से भी बहुत है, और आने वाले टाइम पर हजार नए कारण बन भी सकते हैं। क्योंकि जब बाजार गिरता है तो कारण अपने आप बन जाते हैं। और अभी हमारे लिए हमारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी के टर्म्स में देखेंगे तो हमने बात करी थी, जब तक प्राइस के अंदर 138% की जोन यहाँ पर संभली हुई है, तब तक हमें 81% के पास की चाल देखने को मिल सकती है। और अभी हमें इन्हीं लेवल्स के पास में ध्यान रखना है। और डाउन साइड में जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो 138% का है, जिसके नीचे प्राइस आएगा तो फिर नीचे की कहानी शुरू हो सकती है। अगर हम डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 161% की जोन में ध्यान रखना है। और जैसे ही प्राइस 38% के यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा ऊपर की चाल करेक्टिव ही थी। और वैसे ये चाल करेक्टिव ही है, क्योंकि यहाँ पर ए वेव के अंदर 3 वेव बनी हुई है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो इसके अंदर आपको 38% का ध्यान रखना है। और अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो लास्ट वीक हम यही बात कर गए थे, जो प्राइस की थर्ड वेव है वो 100% के पास में कंप्लीट हो सकती है। और फिर जो फोर्थ वेव की करेक्शन होगी उसमें प्राइस फर्स्ट वेव की टेरिटरी में आएगा। और इसके बाद हमें यहाँ से फिफ्थ वेव की चाल देखने को मिल सकती है, जिसमें से डाउन साइड में 61% का लेवल इंपॉर्टेंट है, जिसके पास से ही ऊपर का सारा खेल हुआ है। तो आप यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स भी देख सकते हो। और इसके साथ में 38% का यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अभी जो हमारा लास्ट लेवल है वो 38% का है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तभी जाकर 61% का लेवल ओपन होगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में काउंटिंग करी है उसमें थोड़ा चेंजेस आएंगे, लेकिन बड़ी स्टोरी यहाँ पर सेम रहेगी। अभी प्राइस फिफ्थ वेव के अंदर है, और इसके कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ से नीचे की गिरावट दिख सकती है। तो अभी आप 38% के लेवल में ही ध्यान रखना, इससे आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर प्राइस 38% के ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब है ऊपर की चाल थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है, वरना 38% के आसपास ही प्राइस का टॉप लग जाएगा। इस टाइम पर स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने जितने भी स्टॉक डिस्कस किए थे उनके अंदर बड़ी चाल बनी है। एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। और पहला स्टॉक है एमटार। डेली टाइम फ्रेम की इसमें एवरेज को डिस्कस किया था, और साथ में ट्रेंड लाइन को, जहां से अभी ऊपर की चाल बनी है। और अभी प्राइस 100% के लेवल के पास में है। अगर प्राइस के अंदर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब है यहाँ पर करेक्शन शुरू हो गई है। और अगर प्राइस अपनी डेली की एवरेज के नीचे आ जाता है तो यहाँ पर करेक्शन का साइज भी बढ़ सकता है। और अभी प्राइस के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 1358 का है। और अगर इसकी बड़ी कहानी को समझना है तो फिर जाकर इस वीडियो को देख लेना। डिफेंस का स्टॉक है, अपने लार्जर टाइम फ्रेम के बॉटम एरिया के पास में है, जहां पर आने वाले सालों में हमें बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और इसके अंदर हमने डेली की एवरेज को डिस्कस किया था, जिसके नीचे अगर प्राइस आएगा तो फिर हमें यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। और इसी एवरेज के पास से
प्राइस में यहाँ पर 7% का धमाका हो गया। और अभी भी प्राइस के लिए यही एवरेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इसके नीचे आएगा तभी जाकर इसके अंदर नीचे के लेवल्स ओपन होंगे या फिर रिट्रेसमेंट लेवल्स। और किसी भी करेक्शन में अगर प्राइस डेली की एवरेज से नीचे आता है तो फिर हमें इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ही नीचे इसमें डाउनसाइड ओपन होगी। और अगर इसकी बड़ी पिक्चर को समझना है तो फिर जाकर इस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, रिको ऑटो। और अगर इसके अंदर देखोगे तो इसमें 30% के आसपास की यहाँ पर चाल बन गई है। और अभी प्राइस डेली की एवरेज के पास में है, जहां पर इसका 138% का लेवल भी आ रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो फिर जाकर ऊपर के लेवल्स ओपन होंगे। और अब प्राइस के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है वो बन गया है 69 रुपए का, जिसके नीचे इसकी ऊपर की चाल करेक्टिव बनेगी। और अगर इसकी भी बड़ी पिक्चर को आपको समझना है तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। अभी जो प्राइस में ऊपर की चाल बनी है और जो इसका बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो दोनों ही इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और इस हफ्ते मैं एक स्टॉक और डिस्कस करूंगा जहां पर लॉन्ग टर्म में बड़ा खेल हो सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर आप लाइक जरूर किया करो। मैं बोलता नहीं हूँ किसी वीडियो में, लेकिन लाइक देखकर अच्छा जरूर लगता है। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।